अमलबनीन हजरत फातिमा बनत हसन रज़ी अल्लाह अन्हा। सैयदा फातिमा उल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफात के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हसन हुसैन ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हुमा अभी छोटे थे। अपने सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हा को रिश्ता देखने के लिए कहा तो कलबसी बनो किलाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हा की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शजाअत, सखावत और एसार की खसूसियात से मालामाल हो। बनो किलाब की खातून फातिमा बनत हसन के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हसन अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हा का बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए रिश्ता आया है कि आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के खानदान में ब्याही जा सके। रिश्ता कबूल होता ये तो फातिमा बनत हसन सैयदा अमलबनीन रज़ी अल्लाह अन्हा सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हा के घर जाती हैं तो सैयदना हसन हुसैन और ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हुम को गले लगा लेती हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हा से दरख्वास्त करती हैं कि उन बच्चों के सामने आप मुझे कभी फातिमा मत कहिएगा, उन्हें उससे उनकी माँ याद आ जाएगी। मैं उस घर में उनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि कनीज बनकर आई हूँ। मेरा ये मकाम नहीं कि उनकी माँ की जगह ले सकूं। उसके बाद आपने उन्हें बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहते रहीं। उनके 4 बेटे हुए इसलिए उन्हें अमलबनीन भी कहते, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हसन हुसैन अली रज़ी अल्लाह अन्हुम की सरफराद का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा जो वो कहीं बस हुक्म बजा लाना है, बहस नहीं करनी। ये अहल बैत हैं, हम उनके नौकर हैं। 4 बेटों में अब्बास इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न अली, जाफर इब्न अली और उस्मान इब्न अली रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन थे। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा लुश्किर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के पास सालार भी रहे। शजाअत में ये एक मकाम रखते थे, दोनों हाथ से तलवार चलाते थे। जंग सिफीन में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनको भेजा तो मोहम्मद बन हनफिया कहते कि अली रज़ी अल्लाह अन्हा आप सिर्फ अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा को क्यों आगे भेजे हैं? तो सैयदना अब्बास कहने लगे, हसन हुसैन मेरे अब्बा की आंखें हैं और मैं उनका बाजो हमेशा आंखों की हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम से छोटे थे, मतलब कि ये सवाल भी नहीं बनता। माँ की तरबीयत हर मकाम पर झलकती थी। वाक़या करबला में जब एक एक करके लुश्किर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के सिपाही शहीद होते गए तो सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा से दरख्वास्त की कि मुझे जाने दें। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा उनसे तलवारें ले लेते हैं कि बस अब्बास तुम पानी ले आओ। अब रज़ी अल्लाह अन्हा पानी लेने जाते हैं तो यज़ीदी लुश्किर उन पर हमला कर देता है, दोनों बाजू काट दिए जाते हैं। वही जिन्होंने हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की हिफाजत करनी थी। घटने में तेल लगता है, हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा की आंखें भर आती हैं। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घटने से तेल निकाल दे और कहते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा मेरी वालिदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए सिर्फ आपको तेल निकालने का कहा। ये वो अदब था, वो अदात थी जो सैयदा अमलबनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी जिंदगी नबी के उस घराने की कनीज बनकर गुजार दी। आपके 4 बेटे उस जंग में शहीद हो गए। अली के 5 बेटों ने उसमें जाम शहादत नोश किया, जिसमें 4 सैयदा अमलबीन के फर्जंदान थे। जो लुश्किर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का न सिर्फ हिस्सा बने बल्कि इमाम अली मकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी जुबान पर कोई सवाल न लाए। वाक़या करबला के बाद जकासत खबर लेकर मदीना मनवरा पहुंचा। सैयदा अमलबनीन रज़ी अल्लाह अन्हा को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा, अब्बास शहीद हवा, जाफर शहीद हवा, उस्मान शहीद हवा, अब्दुल्ला भी शहीद हो गया। फरमाने लगी, सब छोड़े मेरे मौला हुसैन का बताएं तो बताया कि वो भी शहीद हो गए। तो कहने लगी, क्या मेरे बेटे बाद में शहीद हुए? मौला हुसैन से तो बताया कि नहीं, वो पहले शहीद हुए और मौला की हिफाजत के लिए खूब लड़े। तो शुक्र अदा किया कि उन्होंने बेशक हक अदा कर दिया। ये वो माँ थी जो अहल बैत के मकाम को समझती थी, जिसने अपने सारे बेटों को सारी उम्र सिर्फ अताअत सिखाई, अदब सिखाया, खुद को उस घर की कनीज बनाया और हसन व हुसैन को बेटा नहीं हमेशा मौला कहा। खुदा हम सबको अहल बैत का मकाम समझने और उस अदब व अताअत की हदायत फरमाए जो सैयदा अमलबीनीन ने अपनी औलाद को सिखाया।